Yes, good morning 10th class. Actually today I am deliver a lecture on agriculture. So 10th class listen carefully. यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ इंडियन पीपल्स. मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग agriculture in India. It is a important resource of Indian people या citizen. 60% of the labor engage in the agriculture in the Indian society. यदि हम सप्लाई और गुड्स की बात करें या विद इन इसमें हम रॉ मटेरियल की बात करें तो कंपनी को जो भी रॉ मटेरियल या गुड्स की सप्लाई की जाती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो डिपेंडेंट होती है वो हमारे एग्रीकल्चर से ही होती है. और जो एग्रीकल्चर है इंडिया के अंदर 2 और मोर क्रॉप्स कह सकते हो कि एनुअल यहाँ पर की जाती हैं. लगभग यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर हैं लाइक इरिगेशन वगैरह, तो उसकी वजह से मोस्टली ज़्यादातर जो एरियाज हैं वहाँ पे दो से अधिक खेती की क्या किया जाता है या प्रोवाइड हो जाती हैं, मतलब बेस्ड ऑन क्लाइमेटिकल फैक्टर की वजह से या एक तरीके से फेवरेबल क्लाइमेट की वजह से, कंडीशन होने की वजह से यहाँ 2 से अधिक एनुअल जो है एक तरीके से क्रॉप कर ली जाती हैं लाइक दोस्त गाइस. तो अब हम एक तरीके से देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ 2 से अधिक जो खेतियों को कर लिया जाता है, मतलब 1 से अधिक क्रॉप्स को पर एनुअल कर लिया जाता है. तो उसकी वजह है यहाँ पे जो फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, तो साथ में फर्टाइल यहाँ का प्लेन भी है, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी फर्टिलिटी पाई जाती है. साथ में एडाक्वेट जो है एक तरीके से थोड़ी बहुत वाटर सप्लाई भी मिल जाती है, वो भी जो वाटर सप्लाई है कहीं ना कहीं वो नेचुरल वाटर की बात आ जाती है. इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कैसे हैं एक तरीके से जो है कह सकते हो कि एडाक्वेट हैं, एक तरीके से लगातार मिलते रहते हैं. तो उस वजह से जो है यहाँ आप 2 से अधिक क्रॉपिंग कर सकते हैं. बट ओवरऑल यदि हम देखें, ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो अदर कंट्री की अपेक्षा ये काफ़ी मच लेस है, मतलब काफ़ी कम पाया जाता है. और उसकी वजह बहुत सी हो सकती है, जैसे कि लाइक इनएडेक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर. एक्चुअली मोस्टली जो आपके यहाँ फार्मर्स हैं वगैरह, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, रेनी सीजन वगैरह पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल वाटर पे डिपेंड करते हैं. तो एडेक्वेट वाटर सप्लाई इनको प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो इस वजह से यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो लेस माना गया है. गाइस मैं चाहता हूँ कि आपको एक तरीके से ये जो फैक्टर हैं जो है मैं इनको समझा दे रहा हूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो लेस है, मतलब काफ़ी कम प्रोडक्शन है. तो फैक्टर्स लाइक जैसे कि फर्स्ट फैक्टर आपका कह सकते हो कि इनएडेक्वेट सप्लाई, इनएडेक्वेट वाटर सप्लाई. कहने का मतलब यहाँ पानी की जो सप्लाई है वो कैसी है, जो है इनएडेक्वेट है. साथ में लार्ज फैमिली होने की वजह से भी, लार्ज फैमिली मोस्टली जो इंडियन पर्सन है एक तरीके से वो क्या है, लार्ज फैमिली से बिलोंग करते हैं. किससे बिलोंग करते हैं, लार्ज फैमिली से बिलोंग करते हैं. साथ में एक तरीके से स्मॉलर फार्म भी होते हैं ज़्यादातर फैमिली के. कैसे होते हैं फार्म, जो है एक तरीके से आपके मोस्टली जो फार्म होते हैं, कहने का मतलब जो आपका लैंड का जो एरिया होता है जिसमें वो क्रॉपिंग करते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो है सब्सटेंसिंग फार्मिंग होती है. क्यों, उसकी वजह ये है यहाँ पे बाई जनरेशन जो फार्मिंग एक तरीके से उपलब्ध कराई जाती है या मिलती है वो क्या है, बाई जनरेशन डिवाइडेड होती चली जाती है. तो एक तरीके से फार्म जो एक तरीके से होते हैं जो एग्रीकल्चर वाले वो काफ़ी छोटे हैं. फिर साथ में एक तरीके से कह सकते हो जो एक तरीके से पीपल है यहाँ के, उनका जो है एक्सपेरिमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब नो इंटरेस्ट इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो या एक तरीके से कह सकते हो एक्सपेरिमेंट. नो इंटरेस्ट इन
एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ नई चीज़ के बारे में ये ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या उसको करना पसंद नहीं करते हैं। जो इनके ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर के तरीके हैं उन पे ही ये ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। फिर आपका एक तरीके से कह सकते हो लेस यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, लेस यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे मतलब है, लेस यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे मतलब है जो उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए जो खेती में जो भी केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका यहाँ पे बहुत कम इस्तेमाल है। मतलब यहाँ के लोग करना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके पास इतनी मनी भी नहीं होती है। फिर आपका एक तरीके से मॉडर्न मशीनरी, लेस मॉडर्न इक्विपमेंट, या मॉडर्न मशीनरी भी बोल सकते हैं एक्चुअली गाइस, बट हम इसको लेस मॉडर्न इक्विपमेंट लिख देते हैं। मतलब जो मॉडर्न इक्विपमेंट हैं वो यहाँ पे आज भी अवेलेबल नहीं है। फिर एक तरीके से जो आपके नेक्स्ट और एक आप चाहो तो लिख सकते हो साइंटिफिक जो अप्रोच है ऑफ कल्टीवेशन वो भी यहाँ के किसानों को नहीं मिल पाती है। मतलब जब आपकी जो क्रॉप्स है वो पूरी तरीके से जब कल्टीवेशन के समय पे आती है तो उसको कल्टीवेट करने की आपके पास साइंटिफिक जो एक तरीके से मशीनरी है या मॉडर्न मशीनरी नहीं होती है। मतलब इसको लिख सकते हो चाहो तो साइंटिफिक अप्रोच ऑफ कल्टीवेशन या मॉडर्न अप्रोच ऑफ कल्टीवेशन भी कह सकते हो, या मॉडर्न जो है इक्विपमेंट ऑफ कल्टीवेशन। ये क्या एक तरीके से कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो यहाँ की फील्ड वगैरह है या जो यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी वो जो है यहाँ पे कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। लेस प्रोडक्शन होने की जो है कुछ फैक्टर हैं यहाँ पे। भाई लेस प्रोडक्शन क्यों है, यहाँ की जो खेती है, यहाँ जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं उनमें लेस प्रोडक्शन क्यों होता है, तो वो उसके कुछ फैक्टर हैं। तो फैक्टर लाइक आपका फिर से एक बार देख लो चाहो तो इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, पानी की जो है लगातार आपूर्ति नहीं हो पाती है। लार्ज फैमिली है यहाँ पर, हर घर में एक तरीके से कई ज़्यादा जो है सिटीजन पाए जाते हैं, है ना। तो दूसरा एक तरीके से स्मॉल फार्म भी है यहाँ, छोटे छोटे फार्म क्यों, बाई ऑर्थोडॉक्सियल तरीके से या बाई जनरेशन उनकी फार्म की जो एक तरीके से लेंथ है या साइज है वो लगातार कैसी होती चली जा रही है, स्मॉल होती चली जा रही है। फिर नो इंटरेस्ट और इन एक्सपेरिमेंट, छोटे फार्म होने की वजह से जहाँ के फार्मर हैं वो जो एक्सपेरिमेंट है उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पास मनी प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती है। ज़्यादातर मनी जो है लैंडलॉर्ड वगैरह से आती है, उससे वो अपनी जो भी खेती है फार्मिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट आपका लेस यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब यहाँ पे लगातार जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर है वो कैसा है, जो है काफ़ी लेस है, काफ़ी कम पाया जाता है क्योंकि जहाँ मनी नहीं होती, जहाँ पैसे की जो है कमी है वहाँ पर आप एक तरीके से केमिकल नहीं खरीद सकते। तो जब केमिकल और फर्टिलाइजर्स नहीं खरीद पाओगे तो क्या होगा, एक तरीके से आपका प्रोडक्शन भी लेस जाएगा। लेस मॉडर्न इक्विपमेंट, अब छोटे फार्म में जो भी है, छोटे फार्म हैं आपके, छोटे छोटे फार्म में यहाँ पे आपके किस जो है एक तरीके से एग्रीकल्चर करते हो, तो अब वहाँ पे आप इक्विपमेंट लाके क्या करेंगे या फिर आप एक तरीके से इक्विपमेंट कैसे खरीद पाएंगे, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। फिर मॉडर्न इक्विपमेंट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब फसल को कल्टीवेट करने के लिए, जो क्रॉप्स है आपकी उसको कल्टीवेट करने के लिए भी आपके पास मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी कभी जो आपकी सीजन, जैसे कि आपकी रेनी सीजन आती है तो उसमें आपकी जो कल्टीवेशन, जो आपकी क्रॉप है वो कैसी होती है, वो वेस्ट चली जाती है या फिर आप उसको कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं, या फिर एक तरीके से जो तेज विंड वगैरह आती है तो उसमें भी वो क्रॉप कैसी हो जाती है, आपकी जो है चली जाती है, बह जाती है एक तरीके से। तो ये थे आपके क्या फैक्टर जो कि आपकी लेस जो आपका आउटपुट है उसकी वजह थे, या लेस आउटपुट जो है इन फैक्टर की वजह से ही है आपका एक तरीके से इंडिया में गाइस। तो यदि ये फैक्टर एक तरीके से अचीव कर लिए जाए तो फिर क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है गाइस। बट इनके लिए आपको या गवर्नमेंट को, साथ में सोसाइटी को और फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब बहुत काम करना पड़ेगा। अब आता है टाइप ऑफ फार्मिंग गाइस, कि भाई अभी तक हमने ये पढ़ा कि इंडियन एग्रीकल्चर कैसी क्या है, कैसे फार्म है यहाँ के, और
जो लेस आपका प्रोडक्शन होने की वजह क्या है। लेकिन गाइस अब देखते हैं कि टाइप ऑफ फार्मिंग यहाँ पे मतलब कितने कितने तरह की फार्मिंग की जाती है। तो देख लेते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी सबस्टेंस फार्मिंग। कौन सी आपका सबस्टेंस, सॉरी इधर लिख लेते हैं। सबस्टेंस फार्मिंग। फिर दूसरा एक तरह से जो फार्मिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, सेकंड जो आपकी कह सकते हो वो है ड्राई फार्मिंग। तीसरा एक तरीके से जो है आपकी वो है वेट फार्मिंग। फिर फोर्थ है आपकी झूम। कौन सी आपकी झूम। एक्चुअली यदि आप झूम फार्मिंग की बात करें तो इसे एक तरीके से शिफ्टिंग फार्मिंग भी बोल देते हैं। क्या नाम दे देते हैं आपका, शिफ्टिंग फार्मिंग। बट एक्चुअली ये जो आपका क्लासीफाई किया गया है फार्मिंग का, वो आपके इरिगेशन मेथड के अनुसार इसको क्लासीफाई किया गया। किसके आधार पर, इरिगेशन मेथड के आधार पर। जिस तरीके से जैसे जैसे आपकी फैसिलिटीज इरिगेशन के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, और तो उसी अनुसार एक तरीके से इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये 4 टाइप है आपकी, कितना 4, 1 2 3 और 4। बट गाइस अब फर्स्ट हम देखते हैं सबस्टेंस फार्मिंग। किसको देखते हैं हम, सबस्टेंस फार्मिंग को देख लेते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें सबस्टेंस फार्मिंग की, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, कैसी एक तरीके से मच स्मॉलर फार्मिंग है। ये कैसी है, बहुत ही छोटी फार्मिंग होती है। मच स्मॉलर फार्मिंग होती है, मतलब बहुत एक तरीके से छोटे ही पैमाने पर की जाती है, और जो काफ़ी जो एरिया होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। फिर आपका एक तरीके से इसका जो एक तरीके से प्रोडक्शन है तो वो एक तरीके से सफिशिएंट होता है सिर्फ उस फैमिली के लिए, मतलब फैमिली के अनुसार ही एक तरीके से इसका प्रोडक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तरीके से जब फार्म के जो हिस्से हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब फार्म के जो टुकड़े हैं वो काफ़ी छोटे होने की वजह से ये जो एक तरीके से फार्म में अवेलेबल जो लैंड होता है वो कैसा होता है, काफ़ी लेस होता है, और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है इस फार्मिंग का वो एक तरीके से सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली, मतलब जो फार्मर्स होते हैं उनकी फैमिली के अनुसार ही सफिशिएंट होते हैं। कहने का मतलब एज ए कॉमर्शियल जो है वो फार्मिंग जो भी प्रोडक्शन है उसको मार्केट में नहीं लेके जा सकते सेल करने के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी फार्मिंग होती है उतना ही उनका प्रोडक्शन है और उतना ही एक तरीके से वो क्या कर पाते हैं, उस कम्योडिटी को यूज कर लेते हैं, मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब इक्वल ही होता है एक तरीके से इनका, जितनी प्रोडक्शन उतनी बड़ी फैमिली और उतना बड़ा एक तरीके से यूज, मतलब एक तरीके से जैसा उगाया वैसे ही खत्म कर लिया। तो एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूम हो जाता है बाई फैमिली, मतलब जितना प्रोडक्शन उतना कंज्यूमिंग, और एक तरीके से इसी वजह से इसको क्या है, इसको कौन सी तरीके से सब्सटेंस जो है फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है।
एरिया ऑफ लैंड एंड फैमिली ऑफ फार्मिंग, सॉरी फैमिली ऑफ फार्मर, एरिया ऑफ लैंड एंड फैमिली ऑफ फार्मर एक तरीके से कैसे होते हैं, इक्वल ही होते हैं भाई। जितना एक तरीके से एरिया होता है उसमें जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ कम्योडिटी होता है या रॉ मटेरियल होता है, वो जो है एक फार्मर की जो फैमिली होती है उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। मतलब जितना प्रोडक्शन उतना बड़ा यूटिलाइजेशन, और ये एक तरीके से एरिया ऑफ जो फार्मिंग होता है वो काफी लेस होता है ना। लेस होने की वजह से जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही फैमिली के द्वारा क्या यूटिलाइज कर लिया जाता है, और ऐसी फार्मिंग को हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सेकंड आपका एक तरीके से हो जाता है कौन सा, ड्राई फार्मिंग गाइस। कौन सा, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग एक तरीके से वेयर द रेनफॉल इनएडेक्वेट, इसमें एक तरीके से जो ड्राई, देखो नाम से ही पता चलता है आपको, ड्राई मतलब विदाउट वाटर, मतलब सूखे वाली जगह। तो ड्राई फार्मिंग क्या होती है, जहां पर एक तरीके से एडेक्वेट वाटर सप्लाई नहीं हो पाती है, जो इरिगेशन फैसिलिटी होती है वो काफी लेस होती हैं। कैसी होती हैं, बहुत लेस होती हैं गाइस, इरिगेशन फैसिलिटीज काफी लेस होती हैं, और यहां पर एक तरीके से वाटर की जो सप्लाई है वो इनएडेक्वेट होती है, मतलब लगातार नहीं हो पाती है। और इसलिए एक तरीके से ये जो एक तरीके से आपकी फार्मिंग है वो डिपेंड होती है किस पे, नेचुरल वाटर पे, जैसे कि आपकी रेन, मतलब नेचुरल वाटर सप्लाई पर ही ये जो है आपकी कहीं ना कहीं डिपेंड होती है इस तरीके की फार्मिंग, और इसमें इनएडेक्वेट वाटर सप्लाई होती है। साथ में एक तरीके से ये रीजन कैसा होता है, ड्राई होता है, मतलब सूखाग्रस्त होता है। यहाँ पर पानी की वो मात्रा या वो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पाती है जो कि किसानों को चाहिए होती है। तो ऐसी फार्मिंग को एक तरीके से ड्राई फार्मिंग कहते हैं। तो इस फार्मिंग में यदि हम बात करें को कई तरीके की जो है एक तरीके से फार्मिंग आ जाती है, जैसे कि आपकी ज्वार, क्या आपकी, जैसे आपका ज्वार, आपके मिलेट्स हैं, आपके कुछ पल्स हैं आपके, है ना। तो ये क्यों ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे ये जो क्रॉपिंग एक तरीके से इस एरिया में इसलिए प्रोड्यूस हो जाती हैं क्योंकि ज्यादातर जो ऐसी क्रॉप्स हैं जो मिलेट्स वगैरह हैं उनको लेस वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है आपकी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रोथ कर जाती हैं। ये कैसे होते हैं, ड्राई रीजन्स होते हैं। कैसे होते हैं, ड्राई रीजन्स होते हैं। इसमें एक तरीके से इनएडेक्वेट वाटर सप्लाई होती है, वाटर होता है, डिपेंडेंट ऑन रेनी सीजन, डिपेंडेंट ऑन रेनी सीजन, मतलब ये जो क्षेत्र होते हैं एक्चुअली ड्राई एरियाज होते हैं, इनमें एक तरीके से इनएडेक्वेट वाटर सप्लाई होती है, और डिपेंडेंट जो एक तरीके से आपका एग्रीकल्चर होता है वो किस पे होता है, रेनी सीजन पे। तो एक्चुअली इस वजह से यहाँ पे एक तरीके से जो क्रॉप्स होती हैं वो ड्राई क्रॉप्स होती हैं, मतलब जिन्हें लेस वाटर की जरूरत पड़ती है। तो लाइक ज्वार, मिलेट्स, ज्वार, मिलेट्स, है ना। तो एक तरीके से और हम पल्स जोड़ सकते हैं, पल्सेस। तो ये क्या एक तरीके से आपकी ड्राई जो है आपकी फार्मिंग कहलाती है। गाइस ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है बेट फार्मिंग। कौन सा आता है आपका, बेट फार्मिंग। अब ये बेट फार्मिंग क्या होता है भाई, इसको देख लेते हैं। तो बेट फार्मिंग टू कैरिड आउट इन द रीजन ऑफ हैवी रेन एंड एडेक्वेट फैसिलिटी ऑफ वाटर या एडेक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। बेट फार्मिंग क्या होता है, यहाँ पे एडेक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, मतलब पानी की बढ़िया तरीके से अवेलेबिलिटी हो जाती है। मतलब क्या होता है, एडेक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर होती है। फिर से एक बात देख लो, एडेक्वेट,
वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, ऑफ इरिगेशन, IGATION, इरिगेशन। मतलब एक तरीके से एडेक्वेट वाटर सप्लाई होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन होती है, साथ में एक तरीके से हैवी रेनफॉल भी होता है। एक तरीके से क्या होता है, हैवी रेनफॉल। मतलब ये एक तरीके से ऐसे एरियाज होते हैं जो फुल ऑफ वाटर, एक तरीके से पानी से अच्छी तरीके से भरे हुए होते हैं। मतलब यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती है। और ऐसे जहाँ पे एक तरीके से क्या होता है कि एक तरीके से फिर से एक बार देख लो, एडेक्वेट वाटर सप्लाई होती है और अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन। मतलब फिर से एक बार देखते हैं, बेट फार्मिंग एक तरीके से क्या होती है, एडेक्वेट वाटर सप्लाई, मतलब पानी की भरपूर सप्लाई होती है, इरिगेशन अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, बट रेनफॉल एक तरीके से कैसा होता है यहाँ पे, इनफ, मतलब ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। एक तरीके से जो है एक तरीके से इनसफिशियंट रेनफॉल होता है। यहाँ पे क्या होता है, इनसफिशियंट, इनसफिशियंट रेनफॉल होता है, बट फिर भी एक तरीके से इरिगेशन की अवेलेबिलिटी होने की वजह से, एडेक्वेट वाटर सप्लाई होने की वजह से 2 और मोर जो एक तरीके से क्रॉप पर एनुअल यहाँ पे कल्टीवेट कर ली जाती हैं। मतलब इरिगेशन ना होने की वजह से, इरिगेशन होने की वजह से, एडेक्वेट सप्लाई होने की वजह से, इनसफिशियंट वाटर जो रेन वाटर है वो भी ना होने की वजह से यहाँ पे जो है फिर भी यहाँ के जो प्रोडक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब प्रोडक्शन कैसा हो जाता है आपका, इंप्रूव होता है आपका, पर एनुअल 2 और मोर क्रॉपिंग आसानी से कर ली जाती है। तो ऐसी जो आपकी एक तरीके से जगह होती है या प्लेस होता है या फार्म जो होती है ऐसे प्लेसेस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेट फार्मिंग बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपकी व्हीट है, कॉटन है, वेजिटेबल्स है, जी आसानी से ग्रोइंग कर जाती हैं। शुगर कैन है आपका, है ना, पैडी है, ये सब आसानी से यहाँ पे ग्रोइंग कर जाती हैं। बेट फार्मिंग गाइस शायद आपको समझ में आया हो। एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा आपको नहीं समझा पा रहा था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में एक मेरे से मिस्टेक हुई है। तो गाइस मैं एक बार फिर से इसको समझा देना चाहता हूँ कि जो बेट फार्मिंग होती है वो क्या होता है, एक यहाँ पे पानी की जो सप्लाई होती है वो एडेक्वेट होती है, मतलब अच्छे तरीके से पानी मिलता है आपको, चाहे रेनफॉल हो या रेनफॉल ना हो। मतलब नेचुरल वाटर के ऊपर आपकी जो एक तरीके से अवेलेबिलिटी है, जो नेचुरल वाटर वो हो या ना हो, आपको उसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एडेक्वेट वाटर सप्लाई मिलती है किसके द्वारा, बाय इरिगेशन के द्वारा, है ना। तो जब आपको पानी की भरपूर मात्रा मिल रही है, अब चाहे वो बारिश हो या ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, एक से अधिक क्रॉपिंग आसानी से कर लेंगे। तो ऐसी ही जो है फील्ड को या ऐसे ही जगह पे होने वाली जो फार्मिंग होती है उसको हम बेट फार्मिंग बोलते हैं गाइस। कौन सी, बेट फार्मिंग। और ऐसी जगह पे पैडी होती है, व्हीट होती है, कॉटन होती है, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स होती हैं, शुगर कैन होता है। तो ये आपकी एक तरीके से क्या हो गई, एक तरीके से बेट फार्मिंग। क्या होगी गाइस, बेट फार्मिंग। अब आपका नेक्स्ट और देख लेते हैं, एक आपका जो एक तरीके से जो है आपका झूम या शिफ्टिंग फार्मिंग कहलाती है आपकी। नेक्स्ट कौन सी आपकी, झूमिंग या शिफ्टिंग फार्मिंग। बस ये देखते हैं भाई कि ये शिफ्टिंग फार्मिंग क्या है। यदि हम शिफ्टिंग फार्मिंग की बात करें तो शिफ्टिंग फार्मिंग एक तरीके से कहाँ होती है, जहाँ पर एक तरीके से बहुत फॉरेस्ट होते हैं, जंगल बहुत होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, फॉरेस्ट के जो प्लेसेस होते हैं उनको बर्न कर दिया जाता है, बर्न एंड स्लैश, उनको जला के हटा दिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, क्लियर कर लिया जाता है, और फिर वहाँ पे ये फार्मिंग जो है कैरिड आउट की जाती है, मतलब वहाँ पे की जाती है। और एक तरीके से यहाँ पे ऐसे जो भी एक तरीके से ये प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ये फार्मिंग कैरिड आउट की जाती है, तो एक तरीके से वहाँ पे जो फर्टिलिटी ऑफ फार्मिंग जो होती है वो एक जो आपकी एक तरीके से एनुअल एक कल्टीवेशन के लिए काफ़ी होती है। मतलब
एक सीजन में आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो, और उसके बाद आपको 2 और 3 ईयर के लिए उस प्लेस को छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह स्लैश एंड बर्न करके आपको क्या है, फार्मिंग कर ली जाती है। फिर से एक बार समझ सकते हो, फॉरेस्ट एरिया में ये फार्मिंग की जाती है जिसमें फॉरेस्ट के आसपास के जो रीजन्स होते हैं उनको स्लैश एंड बर्न कर दिया जाता है, मतलब जला के हटा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। फार्मिंग करने के बाद उस प्लेस को 2 और मोर ईयर के लिए फिर से छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो फर्टिलिटी है दोबारा से कैसी हो जाए, कंपोज हो जाए, मतलब बन जाए। हम क्या करना पड़ता है, 2 और मोर ईयर के लिए हमें वेट करना पड़ता है कि भाई हमें इसकी फर्टिलिटी इस जमीन की दोबारा आ जाएगी, हम इसमें दोबारा कल्टीवेट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, इस प्लेस को छोड़ के कहीं और कल्टीवेट कर लेते हैं। तो ऐसी जो आपकी जो फार्मिंग होती है वो क्या कहलाती है, आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग फार्मिंग, मतलब शिफ्ट होती रहती है फार्मिंग, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होती रहती है ना। ट्वाइस ऑफ ईयर, मतलब हर 2 साल के बाद दूसरी जगह, तीसरी जगह, 2 साल या 3 साल, जब तक कि उसकी फर्टिलिटी दोबारा वापस नहीं आ जाती है। तो ये आपकी क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में जरूर आई होगी। तो गाइस अब आता है एक तरीके से फार्मिंग मेथड, एक तरीके से भाई कि कौन कौन से फार्मिंग मेथड हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बट कौन कौन से फार्मिंग मेथड इंडिया में इस्तेमाल होते हैं। गाइस अभी तक जो मैंने आपको समझाया है एक्चुअली वो कहीं ना कहीं आपका इंडियन एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये अदर कॉन्टिनेंट से संबंधित हो या पूरे एशियन कॉन्टिनेंट से संबंधित, नहीं, ये हम बात सब कॉन्टिनेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स है, भारत को सब कॉन्टिनेंट्स भी बोला जाता है, इसके बारे में बातचीत चल रही है गाइस। तो मैं नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन से जो है फार्मिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया जो है एक तरीके से कौन कौन से हैं, या एक तरीके से उनको कौन कौन से सीजन के आधार पर इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सीजनली मैं उनको डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी क्रॉपिंग किस सीजन में होती है। दूसरा फार्मिंग मेथड बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन से फार्मिंग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके गाइस, और तब तक के लिए मैं जो है आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ।